आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। ऐसे बोला कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच, ये अपन को एक्सप्रेशन दिया है, टी बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 कैन बी। टी का अपन को इंटरवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये अपन को दिया है 2 टाइम्स साइन टी इक्वल्स टू 1 - 2x प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब अपन को इसमें टी का इंटरवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन लिखा हो उसका रेंज निकालिए। ठीक है, तो इसका रेंज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसको जूम कर लिया कि y की इक्वल है 1 - 2x प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y टाइम्स ये हो गया 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 - 2x प्लस 5 टाइम्स x स्क्वायर। ठीक है, अब जितने भी x के टर्म्स हैं उनके साथ एक साथ करिए, x स्क्वायर की एक साथ करिए, कांस्टेंट को एक साथ करिए, तो ये अपने पास बन जाएगा 3y - 5 टाइम्स x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 - 2y टाइम्स x प्लस ये हो जाएगा -y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके क्या होने चाहिए, रियल रूट्स होने चाहिए। तो इसका क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते हैं, अपन को पता है। तो ये अपने पास हो जाएगा 4 टाइम्स 1 - y का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 1 + y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास बन गया 4y स्क्वायर, ये अपने पास हो गया -2y कितना हो गया -4y, ये अपने पास +1 -5 कितना रह गया -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास बन गया y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, 1 + -b स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अपने पास आ गया 1 ± √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि जो टी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस होगा किससे, 1 - √5 डिवाइडेड बाई 2 से, है ना, और ग्रेटर होगा 1 + √5 डिवाइडेड बाई 2। ये बात समझ में आई, तो सॉरी वाई है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या है 2 sin t है, और यहाँ पे भी है 2 sin t, 1 + √5 डिवाइडेड बाई 2, 1 - √5 डिवाइडेड बाई 2, तो sin t हो गया लेस देन 1 - √5 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे हो गया sin t ग्रेटर देन 1 + √5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे आप यूनियन लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए 1 - √5 डिवाइडेड बाई 4, अपन जानते हैं कि साइन π/10 का वैल्यू होता है √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे है अपने पास 1 - √5 डिवाइडेड बाई 4, मतलब क्या हो गया कि इसके लिए किसके इक्विवेलेंट होगा, -π/10, तो t यहाँ से आ गया -π/10 से लेस, यूनियन, और इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है, इसमें टी का जो इंटरवल दिया है वो दिया -π/2 से π/2, तो ये हो गया, यहाँ से तो ये आ गया यूनियन। 1 + √5/4 कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा ये 3π/10, 3π/10 से लेकर π/2। ठीक है, तो अपने पास इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट, फोर्थ।
ए एंड डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखिए। अगला प्रॉब्लम बोल रहा है कि लेट, इसमें थीटा का इंटरवल दिया है -π/6 से -π/12, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स हैं α1 एंड β1। ठीक है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। x² माइनस 2x टाइम्स सेक थीटा +1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स इन्होंने बोला है α1 एंड β1, और जो अपनी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है या जो थीटा की वैल्यू है वो लाइक कर रही है अपनी -π/6 से -π/12। ठीक है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए इसके अपन रूट से श्रीधरा को यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो ये अपने पास आ गया -b मीन्स 2 सेक थीटा प्लस -b² -4ac मीन्स 4 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया अपने पास सेक थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आप ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल हो गया, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट्स को हटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, मोड आएगा बाहर। ठीक है, मोड टेन थीटा। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखो इन्होंने बोला है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो मोड ओपन होगा वो होगा अपने पास माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस टेन थीटा। समझ गए, मतलब एक रूट होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दूसरा रूट होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे इन्होंने बोला कि α2 एंड β2 आर द रूट्स ऑफ द, इसके इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसके भी फाइंड आउट कर लेते हैं। x² प्लस 2x tan थीटा -1 इक्वल टू 0। इन्होंने बोला है α2 β2, तो यहाँ से अपन रूट्स निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स tan थीटा प्लस माइनस ये हो जाएगा अपने पास 4 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपने पास आ गया x माइनस टेन थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक रूट हो गया अपने पास -tan थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरा रूट हो गया -tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ से एक रूट हो गया सेक थीटा -tan थीटा, और एक रूट हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब इनमें से देखना है कि कौन सा α1 होगा, कौन सा β1 होगा, कौन सा α2 होगा, कौन सा β2 होगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि α1 ग्रेटर देन β1, तो इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में कौन सी बड़ी होगी, ये देखिए। देखिए थीटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो थीटा tan थीटा का वैल्यू होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू ग्रेटर होगी इससे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, α1 हो जाएगा, ये अपने पास हो गया β1। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसको चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा α2 होगा, कौन सा β2 होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई माइनस साइन के साथ, ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है लेकिन ये क्या हो गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गई। इसका मतलब इनमें से ग्रेटर कौन सा हुआ, ये अपने पास हो गया α2 और ये हो गया अपने पास β2। अब अपन से पूछा है कि α1 प्लस β2, α1 प्लस β2। α1 अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस, तो ये हो जाएगा -tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये निपट गया, तो अपने पास क्या आ गया, -2 टाइम्स tan थीटा। तो इनका सम करने के बाद में ये ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे, मैं एक बता देता हूँ। अपन को ये दिया है x² माइनस 2x टाइम्स सेक थीटा
+1 या -1 जो भी है, ठीक है। अब इन्होंने 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 2x sec थीटा प्लस sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड बन गया अपने पास tan² थीटा। अब इस साइड से उस साइड रूट लेंगे तो अपने पास क्या बन गया, x माइनस sec थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस tan थीटा। तो यहाँ से अपने पास दो रूट्स आ गए, x की दो वैल्यूज आ गई, तो उनमें अपन चेक कर सकते हैं कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेस होगा। और ये जो सेकंड इक्वेशन है x² प्लस 2x tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो उसमें भी 1 की जगह sec² थीटा माइनस tan² थीटा पुट करिए, वहाँ पे x प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा जाएगा sec² थीटा, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, वहाँ से दोनों रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, इसमें आप ध्यान से देखिए, ऐसे में बोल रहा है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर c फॉर विच द इनइक्वालिटी हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। इसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। आगे देखो इस बी पार्ट में बोला कि इफ f ऑफ x इक्वल्स टू लेट f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये अपन को दिया है एज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, मतलब प्रत्येक x के लिए डिफाइंड है। देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर a, b वेयर a, b बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये डिफाइंड है, उसके लिए अपन को ऑर्डर्ड पेयर बताना a, b का, ठीक है, कितने होंगे। इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, ठीक, आप ध्यान से बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में इसको अपन डिस्कस करते हैं।